ढुल्लू महतो ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और इसके बाद गोल्फ ग्राउंड में एक नामांकन सभा भी हुई। हमारे साथ राज सिन्हा जी हैं, विधायक हैं बीजेपी के। सबसे पहले तो ये बताइए सर कि किस तरीके का आप देख रहे हैं फीडबैक लोगों का, तब जबकि कई तरीके की चीज़ें चली इनके प्रत्याशी घोषित होने के बाद ही। नहीं, देखिए, आज लोगों को मोदी की गारंटी पर भरोसा है और उस बात को साबित किया आज की लाखों की उमड़ी भीड़ ने। या जो जिस प्रकार से लाखों लोग मैदान में उमड़ पड़े थे इस नॉमिनेशन की सभा में, तो इस बात के लिए काफ़ी है कि ढुल्लू महतो जी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जीत रहे हैं और आज नॉमिनेशन की यह सभा ने जीत की पटकथा लिख दी है। बाबूलाल जी ने जब वो मंच से भाषण दे रहे थे, एक बात पे वो बल दिए कि धनबाद में जो जिस तरीके का माहौल है, खौफ का, गुंडागर्दी का, उसके खिलाफ वोट करना है। दूसरी तरफ आपके जो पुराने नेता हालांकि पार्टी में नहीं रहे, सरयू राय ढुल्लू महतो को लेकर के एक अलग तरीके से परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं, तो किस जनता कैसे? सरयू राय जी के बातों पर मुझे नहीं कहना है। वो तो जब पार्टी के विरोध में है तो विरोध तो करेंगे, ठीक है, लेकिन बाबूलाल जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो अपराध पर नियंत्रण भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है। आपके जो निवर्तमान सांसद हैं वो भी भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई विजय पताका जो है मैंने ढुल्लू महतो को सौंप दिया है, अब यहाँ के लोगों का काम है कि वो किस तरीके से इसको आगे ले जाएंगे। तो ठीक बात है, विजय पताका उन्होंने सौंपा है और ये रिकॉर्ड लगातार, चाहे विधायक के रूप में 3 साल हो या सांसद के रूप में 3 साल हो, हमेशा उन्होंने रिकॉर्ड ही बनाया है। तो अब जनता बिल्कुल अपने निर्णय को आगे बढ़ाएगी, अपने निर्णय पे फिर से मुहर लगाएगी। एक जो प्रयास है विपक्ष का, इंडिया अलायंस का, और जो दूसरे लोग जिस तरीके से ग्राउंड पे चीज़ें देखने को मिल रही है कि अगड़ा बनाम पिछड़ा की राजनीति जो है धनबाद में किया जाए, अगर इस तरीके की परिस्थितियां बनती है तो राज सिन्हा कैसे देख रहे हैं, किस ओर बीजेपी जाएगी फिर? नहीं, देखिए, अभी तक तो धनबाद का ये हमेशा इतिहास रहा है। धनबाद का शुरू से यहाँ कोई अगड़ा पिछड़ा का मामला कभी नहीं रहा। यहाँ AK राय जैसा शख्सियत भी जीता है, रीता वर्मा भी जीती हैं, पशुपतिनाथ सिंह जी भी जीते हैं, शंकर दयाल सिंह जी भी जीते हैं और साधारण कार्यकर्ता राज सिन्हा भी लगातार जीतते आ रहा है और रिकॉर्ड मतों से। तो इसलिए जनता, यहाँ की जनता जो है वो अगड़ा पिछड़ा को नहीं देखती है। यहाँ की जनता व्यक्ति की, प्रत्याशी की छवि को देखती है, पार्टी की छवि को देखती है और उस पर की छवि ठीक है, चूँकि सवाल इसी पे सबसे पहले उठा। मुझे तो नहीं लगता है भाई, लगातार बाघमारा से 3 टर्म से जीतते आ रहे हैं, लगातार 3 बार से जीतते आ रहे हैं, तो हम कैसे मान लें? एक बात ये बताइए सर कि जितने भी अभी जनसभा हम लोग कवर कर रहे हैं, नेता जो लोकल जो इश्यू है, खास करके जो जनता के मुद्दे हैं, उस पर बात नहीं हो रही है। राज सिन्हा जो कि गंभीर नेता हैं, लोगों की बात करते हैं, आम जनता के पक्षधर रहते हैं, आम लोगों के सवाल क्यों नहीं आ पा रहे हैं? नहीं, जो आम लोगों के सवाल, जो धनबाद के मूलभूत संरचनाओं का विकास, मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराना, तो धनबाद में देखिए अधिकांश समस्याओं का निराकरण हो गया है। ऐसा नहीं है कि कोई, मैं तो देख रहा हूँ धनबाद आज 30-35 वर्ष पहले का धनबाद और आज के धनबाद में अगर लोगों से पूछिए तो निश्चित रूप से धनबाद कहाँ से कहाँ चला गया है। इसलिए ऐसा नहीं है, धनबाद में देखिए पशुपतिनाथ सिंह भी रहे, उनके पहले जो भी रहे, या मैं जब से हूँ, धनबाद में हमेशा अमन, चैन, शांति, यहाँ के लोगों का कभी भी यहाँ के जनप्रतिनिधि से कोई तकलीफ़ नहीं हुई। 24 घंटे, मैं कम से कम दावा करता हूँ, 24 घंटे हम लोग जनता के लिए उपलब्ध रहते हैं। रात में 12 बजे, 1 बजे भी फ़ोन आता है, मेरा ड्राइवर बॉडीगार्ड नहीं रहता है, मैं खुद गाड़ी लेकर के निकल जाता हूँ। यह विश्वास हमने हासिल किया है धनबाद की जनता के मन में। मतलब राज सिन्हा ये दावा कर रहे हैं कि अमन, चैन, शांति तो है ही धनबाद में, और जो समस्याएं थी वो भी समाप्त हो गई हैं। अब कुछ समस्या, पूरी तरह से देखिए, समस्याएं तो अनंत हैं। मैं इस बात को नहीं कह रहा कि सारी समस्याओं का समाधान हो चुका है। अभी भी मूलभूत सुविधाओं की बहुत सी जगह पे कमियां हैं, लेकिन कुछ परिस्थिति जन्य है। अब जैसे कोलेरी इलाका है तो स्वाभाविक है पर्यावरण दूषित होगा ही होगा, पानी का समस्या होगा ही होगा। अब देखिए, पानी की समस्या के लिए रघुवर दास की सरकार में हम लोगों ने मैथन फेज़ 2 के योजना का शिलान्यास भी हो गया था, जिसको 22 पे पूरा करना था, लेकिन सरकार बदल गई। अब यह सरकार आ गई तो योजनाएं रुक गई।
धीमी हो गई, अब पानी अभी तक नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार से कुछ समस्याएं परिस्थिति जन्य होती हैं और उसको पूरा करने की हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन हो ही नहीं पाता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि जनता के सुख दुख में हमेशा हम खड़े रहते हैं और कोई भी आज तक कोई माई का लाल नहीं कर सकता है कि हाँ राज सिन्हा कोई रंगदार है, राज सिन्हा की भी किसी पर कोई प्रताड़ित किया, राज सिन्हा कहीं किसी से रंगदारी मांगने गया, राज सिन्हा कोई क्राइम में इन्वॉल्व है, राज सिन्हा पर कोई चारित्रिक दोष है, कोई नहीं कर सकता। नहीं, लेकिन ये राज सिन्हा पे तो कोई कुछ नहीं बोलता है, ये वाकई में सही है। लेकिन राज सिन्हा लेकिन राज सिन्हा जिनके लिए वोट मांगने जाएंगे, मांग रहे हैं, उनके ऊपर ये आरोप लग जाता है। यह लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है और इसमें मोदी जी के बातों पर लोग भरोसा करके भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। शुक्रिया। राज सिन्हा जी को आप सुन रहे थे, काफ़ी लोकप्रिय विधायक हैं धनबाद के, और ये दावा कर रहे हैं कि देखिए जो भी जन समस्याएं हैं उसको तो समाप्त कर ही दिया गया है, थोड़ा बहुत अगर किनारे कर दिया जाए तो। लेकिन ये लोकसभा का चुनाव है, राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव हो रहा है, चेहरा मोदी जी हैं, इसलिए बीजेपी को लोग वोट देंगे। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in